जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। सबको का मतलब हो गया मुझे भी, अन्य गुरुओं को भी, तथाकथित ढोंगी लोगों को भी, झूठे तांत्रिक लोगों को भी, और ओघड़ अघोरी की ड्रेस में घूमने वाले मनुष्यों को भी, और भगवा वस्त्र में हत्यारे लोग घूम रहे हैं, उनके लिए सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। चाहे वो साधु हो, संत हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, तथाकथित कथा वाचकी क्यों ना हो। हम मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनको हिंदू धर्म की रक्षार्थ सद्बुद्धि दे, ताकि कम से कम जो भी ये बैठ करके किसी के सामने बकते हैं, बोलते हैं, कम से कम सही सही बोले, उल्टे सीधे प्रवचन न करें और उल्टी सीधी वाणी न बोले। एक बात बिल्कुल कान खोल करके सभी धर्म प्रेमी बंधु समझ लो, कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाग्य नहीं बदल सकता। पहला पॉइंट है ये जिंदगी का। यदि ऐसा होता तो जितने भी ये बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, लखपति जो मनुष्य हैं, इनके यहां पर अकाल मौत होती ही नहीं, या इनके यहां पर परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, परिवार के अंदर संपत्ति, जमीन जायदाद का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बंटवारा नहीं होता। वो हर मनुष्य अपना अपना भाग्य लिखा के लाता है, उसी के अनुसार उसे भोगना पड़ता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि अच्छा भाग लिखा के लाए हो तो जिंदगी आपकी अच्छे से गुजरेगी, और यदि पाप कर्म लेकर के आए हो तो आपको कष्ट भुगतना ही भुगतना है। चाहे मानसिक कष्ट भुगतो, चाहे शारीरिक कष्ट भुगतो, या आर्थिक कष्ट भुगतो, चाहे सामाजिक कष्ट भुगतो, आपको कष्ट तो भुगतान करना ही करना पड़ेगा। जितने भी अरबपति, खरबपति लोग हैं, ये चाहे तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते, तो क्या बन गए? नहीं बने। इसका मतलब यह है कि यह सब आपके पिछले जन्म के भाग्य पर निर्भर करता है, और आपके जीवन में जो कष्ट आना है वो कष्ट तो आएगा ही आएगा। किसी की भी ताकत नहीं है जो आपके कष्टों को हर ले, कि आपके जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रह नक्षत्र की अपनी चाल से चलते हैं, और जैसे जैसे जिस ग्रह को, जिस नक्षत्र को, जिस योग को, जिस करण को जो करने का आदेश ऊपर वाले की तरफ से मिला हुआ है, वह तो आपके साथ घटना घटित होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। हां, बस ये कि घटना घटित तो होगी, तो बुरी घटना घटित हो रही है तो उसको सहन करने की शक्ति आप पूजा पाठ, जप तप, गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पर कोई यदि ये बोल दे कि तुम मेरे यहां पे आ जाओ, मैं तुम्हारे दुख दर्द दूर कर दूंगा, तो वो पूर्ण रूप से झूठ बोल रहा है। जो आपके भाग्य में लिखा है, जैसा खेत बोकर के आए हो, वैसा ही आपको उसका अनाज काटना पड़ेगा। यदि आप कांटे वाले पेड़ लगा करके आए हो तो आपको बबूल ही मिलेगा, फल वाले लगा के आए हो तो आपको रसदार फल मिल सकते हैं। जैसा खेत बो करके आए हो, जैसे कर्म करके आए हो, वैसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बड़ा आदमी बनूं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लखपति, खरबपति बनूं, मेरे सामने भी बड़ी बड़ी कारें खड़ी हो, मेरे बड़े बंगले में रहूं, मेरे साथ नौकर चाकर रहे, डॉक्टर रहे, नर्स रहे, ये सब इलाज करने वाले रहे। परंतु क्या सबको ऐसा नसीब होता है? नहीं होता है, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं।
तो किसी भी देव स्थान की बात कर रहा हूं, किसी भी देव स्थान में नारियल बांधने से, किसी भी देव स्थान में काला धागा बांधने से, किसी भी देव स्थान की लोहे की जाली पर चुनरी बांधने से, और किसी भी देव स्थान पर मन्नत का कोई भी कपड़ा बांधने से कुछ होना जाना नहीं है। वो देवता आपके कर्मों को देखता है कि आपने कर्म कैसे किए। यदि कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित तौर से वो देवी देवता आपकी मदद करते हैं, उनको पिछले जन्म के पाप कर्मों को भोगने में आपकी मदद करते हैं, और आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आप कष्ट भोग रहे हो। परंतु आप ये सोचो कि हम तो इस जन्म में भी पाप कर्म किए जाएं, और हर मंदिर में जाकर के, हर सिद्ध स्थान पे जाकर के वहां पे लाल धागा बांधते जाएं, नारियल बांधते जाएं, वहां पे चुनरी बांध करके आ जाएं, काला धागा बांध करके आ जाए कि भगवान हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कष्ट तो भोगना पड़ेगा। तो आप किसी भी बाबा लोगों के चक्कर में मत आओ, किसी कथा वाचक के चक्कर में मत आओ, किसी व्यास गद्दी पर बैठने वाले ये लंबी लंबी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल वालों के चक्कर में मत आ जाओ, भगवा वस्त्र पहनने वाले बाबा के चक्कर में मत घुस जाओ। जीवन की सच्चाई को समझो। जीवन की सच्चाई यही है कि आपके अच्छा समय आएगा तो आपको जीवन में बिल्कुल भी कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वहां पे सोना निकल जाएगा, जिस काम में हाथ डालोगे वहां पे आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। और जब खराब समय आता है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। रास्ते चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब खराब समय आता है तो आपकी मति भ्रम हो जाती है, आप ताला लगाना भूल जाते हो, चोरी हो जाती है। जब खराब समय आता है तो आगे रास्ते में पत्थर मिलते हैं, उबड़ खाबड़ सड़क मिलती है, और जब अच्छा समय आता है तो रास्ते में आपको गलीचे और फूल मिलते हैं। ये सब आपके कर्मों का फल है। तो भगवान को पूजो, भगवान को मानो, भगवान की आराधना करो, अपने इष्ट की आराधना करो, अपने कुल देवी देवता की आराधना करो, अपने पितृ देवता की आराधना करो, पंचदेव की आराधना करो, ताकि आपको खराब समय में सहन करने की शक्ति ये देवी देवता आपको दे सके। परंतु किसी भी चमत्कार के चक्कर में मत फंसो। चमत्कार कुछ नहीं होता है, ये सब हाथ की सफाई होती है। यदि चमत्कार कर रहे होते तो ये लोग भी कहीं पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, किसी देश के राजा नहीं बन जाते। पर ये चमत्कार करने वाले लोग वहीं के वहीं रहते हैं। अरे जो लोग भूत वर्तमान भविष्य को बताते हैं वो लोग भी वहीं पर ही बैठे रहते हैं कई सालों तक, कोई उच्च स्तर पर नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? इसीलिए नहीं पहुंचते क्योंकि उनके भाग्य में केवल वो ही लिखा हुआ है। इसलिए किसी भी तांत्रिक, किसी भी बाबा, ओझा, भोपा, भगत, पंडा, पुजारी, इनके चक्कर में मत उलझो, और किसी कथावाचक के चक्कर में भी मत उलझो कि वो शास्त्र की बात ना करे और टोने टोटके बताने लग जाए। तो टोने टोटके से कुछ नहीं होता जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे। यदि व्यक्ति पड़ा रहेगा, 10-10, 11 बजे तक सोता रहेगा और उसके द्वारा टोना टोटका करके वो काम पे जाएगा तो उसको काम मिलने वाला नहीं है। काम उसी को मिलता है जो सूर्य उदय, यानी सूर्य हमारे पिता है, सूर्य उदय के पहले उठ जाए, वही जिंदगी में सफल होता है। क्योंकि पिता का अपमान करके कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, यानी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है।
और जब पितृदोष हो जाता है, सूर्यनारायण भगवान के उदय होने के बाद यदि कोई व्यक्ति सो करके उठता है और उसके बाद वो काम पर जाता है, तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो पैसा तो लगाएगा, परंतु पैसे का रिटर्न उसको पूरा प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहीं पर भी नारियल बांधने से कुछ नहीं होगा, कहीं पर भी काला धागा बांधने से कुछ नहीं होगा, कहीं पर चुनरी बांधने से कुछ नहीं होना है। कर्म आपको ही करना है, और जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और पिछले जन्म के कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। एक वृक्ष ऐसा भी होता है जिसको लगाते हैं तो वो 200, 500, 1000 साल तक जिंदा रहता है और चलता रहता है, और एक वृक्ष ऐसा भी होता है जो लगाते हैं 2, 4, 5 साल बाद उसे काट दिया जाता है। वह भी वृक्ष है जो 500 साल तक जिंदा है और आज भी है, और वृक्ष वो भी है जिसको अभी लगाया था, पर हमारे सामने ही लगा और हमारे सामने ही डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, रोड के नाम पर उसको काट के फेंक दिया गया। तो उस वृक्ष की उतनी ही उम्र होगी, और उस वृक्ष की जो आज भी 500, 200, 300 साल से वहीं खड़ा का खड़ा ही है। इसका मतलब क्या? वृक्ष में भी जीव होता है। हम किसी वृक्ष को तो बहुत ज्यादा पूजते हैं और किसी को पूजते ही नहीं है। ये क्या है? ये वही चीज है कि वृक्षों में भी जान होती है, वृक्ष भी हमारे पितरों का ही स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि ये आत्मा न जाने कहां कहां घूमती है और पनपती है, नष्ट होती है, फिर पनपती है, फिर नष्ट होती है। ये जीवन चक्र चलता रहता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो और पिछले जन्म के कर्म को भोगना ही भोगना है। पिछले जन्म के कर्मों को भोगते हुए ईश्वर में तल्लीन रहिए, ताकि ईश्वर आपको उन पाप कर्मों को भोगने में आपकी मदद कर सके, आपको ऐसी जगह पहुंचाया जा सके। जैसे आप बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ गए तो आप अच्छा होने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और वहां जाके लेट जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, तो आपको कष्ट की अनुभूति नहीं होती है और आप ठीक होके आते हैं। इसी प्रकार से जब समय आता है तब आपको कष्ट की अनुभूति अवश्य होगी, परंतु यदि आपके पास आध्यात्मिक गुरु है और सही गुरु है तो वह सही राह पर आपको लेकर के चलेगा और आपकी कष्ट की अनुभूति नहीं होने देगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हो सकता है मेरी इस वाणी से यदि किसी प्रबुद्ध नागरिक को, सोचने समझने वाले को, बहुत ज्ञानी व्यक्ति को, ढोंग धतूरा करने वाले को, यदि आत्मा को ठेस पहुंचा हो तो उनसे हम माफी मांगते हैं। पर यह कड़वा दवाई है, इसको पी लोगे तो सुखी हो जाओगे, शरीर निरोगी रहेगा, मन निरोगी रहेगा, आत्मा निरोगी रहेगी। बस आपको सही डायरेक्शन पे चलना है, सही तरीके से चलना है। इसके लिए ईश्वर ने हमें किताबें दी हैं, विभिन्न प्रकार के पुराण दिए, 18 पुराण दिए हमें। उन पुराणों का अध्ययन करो। रामायण जी दिए, अर्थ सहित रामायण जी पढ़ो। श्रीमद् भागवत कथा पुराण दिया है, वो पढ़ो। गीता जी दी है हमें, गीता जी का अर्थ सहित पढ़ो, और एक नहीं 4-4, 5-5 बार पढ़ो। तो आपके जीवन में आने वाले कष्टों का रहस्य आपको खुद को समझ में आ जाएगा। तो किसी बाबा या किसी कथावाचक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।